गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एस के मॉड्यूल 4 के बारे में, जो कि हमारा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या क्या देखते हैं। इसमें क्या है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी पर्यावरण वातावरण में जो भी होने वाले फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर में चेंज होते हैं वो उसमें आते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन में। टाइप ऑफ पोल्यूशन, अब देखते हैं टाइप इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे तो एयर पोल्यूशन, हवा में कोई केमिकल या फिजिकल कोई भी ऐसे कीटाणु वगैरह उसमें हवा में जाना। वाटर पोल्यूशन, पानी में कोई भी ऐसी केमिकल मिलावट हो जाना। सॉइल पोल्यूशन, इसमें मिट्टी में कोई कीटनाशक जब पन्नी वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक कचरा वगैरह, इलेक्ट्रिक कचरा वगैरह उसमें मिल जाना, ये क्या होता है सॉइल पोल्यूशन होता है। मरीन पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन, जिससे लाउड स्पीकर्स वगैरह इसमें बजते हैं, जिससे कानों की सुनने की ध्वनि कम क्षमता कम हो सकती है। थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर हजार्ड पोल्यूशन, ये भी सारी चीज में क्या आती है, पोल्यूशन के टाइप्स में आती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट इंक्लूड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। प्रॉपर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द 3R प्रिंसिपल। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जैसे कि फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी निकलता है उसको हम 3R प्रिंसिपल के रूप में उसको मैनेज करते हैं। जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस यानी जो भी हमें वेस्ट निकला उसको कम से कम रिड्यूस किया जाए। रीयूज, अगर हमें उसमें रीयूज कर सकते हैं तो उसको यू रीयूज तो करें और उसको दोबारा उसको मतलब अच्छे से उसका वेस्ट तरीके से मैनेज करें। तीसरा तो अपना था रिसाइकल, अगर मान लो मटेरियल अपन रिसाइकल में तो उसको रिसाइकल करके हम उसको पुनः उपयोग कर सके। ठीक है। रूल ऑफ एन इंडिविजुअल इन पोल्यूशन प्रिवेंस, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि हर अगर इंसान अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी लेके जाएगा तो उसका पोल्यूशन ज़्यादा फैलेगा। जितनी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन वायु में फैलेगा। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। कंजर्विंग एनर्जी एंड वाटर, पानी को बचाना, एनर्जी को बचाना, ये सारी चीजें क्या करना है, इसकी संरक्षित करना है। पानी और वाटर को बचाकर पॉल्यूशन को प्रिवेंशन कर सकते हैं। रिडक्सिंग प्लास्टिक यूसेज, हम प्लास्टिक यूसेज को कम से कम यूज करें। हालांकि इसको बैन ही करना चाहिए लेकिन बैन होगा नहीं ऐसे, इसलिए हम चाहे कि मतलब से कम उसका यूज हो। प्लास्टिक बैग का, प्लास्टिक पॉलिथीन का, सबका बैन कम से कम हो। ठीक है। इसकी जगह पेपर बैग का यूज कर सकते हैं, जो भी पेपर का होता है उसको यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन केस स्टडीज, अब देखते हैं कि पॉल्यूशन जो केस हुआ था, जो इसमें कौन कौन सी केस हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, 1984 में भोपाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, कुछ लोग मतलब बीमार हो गए थे। और इसमें बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था ये मीना माता डिसीज। ये जापान में फैली गई एक बीमारी थी जो बहुत लोगों को हानिकारक, मतलब लोगों के लिए हानिकारक थी। तो ये अपनी थी पोल्यूशन के कारण फैली हुई चीजें थी ये। ठीक है। अब बात करते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ये सारी चीजें होती रहती है। फ्लड्स मतलब ज्यादा पानी गिरने से बाढ़ वगैरह आ जाना, उसमें लोगों का नुकसान हो जाना, खेतें फसलें बर्बाद हो जाना, घर टूट जाना, गांव से गांव को हो जाना, लोगों का मरना, ये सारी चीजें इसमें आती है। अर्थक्वेक भी एक प्राकृतिक घटना है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और जैसे मानो किसी सिटी में आ गया तो फिर पूरा घर वगैरह सब कुछ पूरा तहस नहस हो जाता है। साइक्लोन भी बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जब आता है तो पूरा उसमें लोगों को बहुत नुकसान होता है। लैंडस्लाइड में भी मतलब पूरी रोड वगैरह जाम हो जाती है, या अगर मान लो कहीं जाना हो तो उसमें लेट हो जाते हैं, या कितने लोग उसमें लैंडस्लाइड में मतलब मर जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, डिसास्टर मैनेजमेंट। तो हम इसको तरीके से मैनेज कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल यूज करके। फ्लड को मतलब तालाब वगैरह बना के, अर्थक्वेक को मतलब उसमें सेंसर लगा के पहले से चेतावनी इसको डेटा एनालिसिस करके सारी चीजें करके हम कर सकते हैं। लैंडस्लाइड हम उसको दीवार वगैरह
खड़ा करके या फिर उस जगह मतलब बोर्ड वगैरह लगा के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाती है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 4। और आई होप आप समझ पाए होंगे क्योंकि हम लोग ब्रीफ में बात किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।